Audio Jungle. Audio Jungle. आप देख रहे हैं CRS न्यूज। सच के साथ भदोही से निजामुद्दीन खान की खास रिपोर्ट। आज 16 तारीख को जब जब चुनाव आयुक्त के चुनावी तिथियां की घोषणा की जानी थी, उससे पहले ही भदोही में राजनीतिक मंच सजने लगे। आज उसी कड़ी में भदोही में राष्ट्र उदय पार्टी के उम्मीदवार गिरधारी लाल के समर्थन में पिपरिस के नए पूर में एक गांव में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां पर उदय राष्ट्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल पाल ने एक सभा को संबोधित कर रहे थे। जहां उनके निशाने पर भाजपा की सरकार थी, तो वहीं दूसरी तरफ अपने समाज को साधने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए समाज को एकजुट होने की आवश्यकता का आह्वान पर बल दिया। करने का काम कर रहे समानता हम सभी लोगों को, और अत्याचार अन्याय आए दिन अत्याचार अन्याय। कानपुर में 2 सगी बहनों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ। दोनों बहनें पेड़ में लटक फांसी लगा ली, उसके बाद न्याय नहीं मिला तो बाद में उसका बाप भी फांसी लगा लिया। क्या यही राम राज्य है? क्या यही स्वर्णिम युग चल रहा है? हमारे वाराणसी में 19 तारीख को पहले एक बच्ची का कोचिंग कर रही थी, बच्ची हत्या कर दिया गया। प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। क्या यही है स्वर्णिम युग? चारों तरफ गरीब कमजोर पे अत्याचार अन्याय हो रहा है, महिलाओं पे अत्याचार अन्याय हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठी बातें हम आपको बताने में व्यस्त हैं। हमारा आपका रोजगार छीन लिया गया, महंगाई चरम सीमा पे है, अत्याचार अन्याय चरम सीमा पे है, घोटाला चरम सीमा पे है। देश का सारा दौलत इलेक्ट्रल फंड के माध्यम से, पीएम केयर फंड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा करके आज सरकार तोड़ने का, विधायक खरीदने का, सरकार बनाने का काम कर रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब चाहते हैं संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, तो सत्ता से हटाना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, अब आप लोग सोचेंगे यार हम लोग कैसे करेंगे? हमारे तो यहाँ पे जनसंख्या इतनी कम आएगी, इतने लोग कैसे हटाएंगे? हम कैसे जीतेंगे? मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ। क्रांति करेंगे, चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में राष्ट्रीय पार्टी ही दिखेगी। सम्मानित साथियों, इसलिए हम न्याय की देवी राजमाता अहिल्या देवी होलकर के वंशज हैं। उनके इशारों पे काम करने वाले हैं, उनके विचारों पे काम करने वाले हैं, और हिंदुस्तान में न्यायप्रिय शासन सत्ता स्थापित करना हमारा मुख्य उद्देश्य। सम्मानित साथियों, में पशु हो गए तो सोए हुए थे, और पशुपालक और जो चरवाह थे, चरवाह ने देखा कि मल्हार राव होलकर के ऊपर तो शेषनाग खड़े हैं, इनको न ले, इनको काट न ले, खतरा लगा। जब और भेड़ पगड़ी चराने वाले लोग वहां पहुंचे तो शेषनाग वहां से चल दिए। तो बाकी पशुपालकों को लगा कि ये शेषनाग इनको काटने नहीं, इनको छाव देने आए थे, रक्षा करने आए थे। तो उनको लगा कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये अद्भुत बालक है। इस बात की चर्चा पूरे क्षेत्र में होने लगी। फिर थोड़ा थोड़ा बड़े हुए, लगभग 13 साल की उम्र थी, भेड़ बकरी चरा रहे थे। इतने में एक सेना आ रही, पूछे कि हे बालक, तुम क्यों हमको वार कर रहे, क्यों हमें रोक रहे हो? तो मल्हार राव होलकर ने कहा कि मुगलों की सेना को हमारे यहाँ क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं है। तो सेना का सेनापति कहा कि बेटा, हम मुगल नहीं, हम पेशवा हैं, हम पूना जा रहे हैं, हम पेशवा की सेना है। तो मल्हार राव होलकर ने कहा कि आप पेशवा की सेना हो या मुगल की सेना हो, इससे हमें लेना देना नहीं चाहिए। यह क्रांति मल्हार राव होलकर जी ने 13 साल की उम्र में किया। उनकी क्रांति देख करके तो पेशवा का सेनापति ने कहा कि बेटा को सेना में शामिल होगे? उनका पता पूछा कि सेना में भर्ती हुए, शामिल हुए पेशवा की सेना में।
पेशवा के सेना में शामिल हो चुके, उनके तमाम लड़ाइयां लड़े और जीवन में एक भी लड़ाई उन्होंने हारा नहीं, सारी लड़ाइयां जीतते गए। और जीतते जीतते एक समय आया कि पेशवाओं ने मल्हार राव जो साथ इंदौर कहते हैं, इंदौर की गद्दी मल्हार राव होलकर को सौंप दी। इसलिए कहते हैं कि तलवार की जोर पे राजा बदलने वाला हिंदुस्तान में एक होता, श्रीमंत मल्हार राव होलकर जी थे, अनगिनत काम किए हैं। तो हमारा आज इतना ही बताना मैं चाहता हूँ पाल समाज, बघेल समाज, गड़ेरिया समाज के लोगों कि आप लोग अपने आप को कमजोर लाचार मत समझो। जब आपको कमजोर और लाचार का कभी भान हो तो मल्हार राव होलकर को याद कर लो, आपका सीना चौड़ा हो जाएगा, आपकी भुजाएं फड़कने लगेगी। सम्मानित साथियों, आपका इतिहास उज्जवल है। जब हिंदुत्व तो खतरे में था, सारे मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था, तो मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने का काम हमारी आपकी आराध्य राजमाता अहिल्या देवी होलकर ने किया था। हिंदुत्व की रक्षा राजमाता अहिल्या देवी होलकर ने किया था। हिंदुत्व के रक्षक हो आप। लेकिन आज जो राजनीतिक दुर्गति है, ये सारी पार्टियों ने आपको राजनीतिक वंचित बना दिया। समाज के लोगों को पदाधिकारी नहीं बना रहे हैं, क्या दूसरे समाज के लोग पदाधिकारी नहीं हैं, लेकिन वो भी आपके साथ चलना नहीं चाह रहे हैं। इसलिए आपको समझना पड़ेगा, जब लोग उपस्थित हो ना, हम आपको खाने का पैकेट नहीं दे पा रहे हैं, एक चाय भी नहीं पिला पा रहे हैं, एक गिलास पानी भी नहीं पिला पा रहे हैं, लेकिन आपका जो ये मंच लगा हुआ है, आपका जो बैनर लगा हुआ है, आपका एक झंडा, आप दूसरी पार्टियों का खाने का पैकेज लेके जाते होंगे, दूसरी पार्टियों का के बस में बैठ करके जाते होंगे, हो सकता है 200-400 रुपए भी आपको मिल जाए, लेकिन इतनी क्रांति, इतनी आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं आएगी जो मुस्कान आज भूखा प्यासा रह के आ रहा है। आ रहा कि नहीं आ रहा लगा आपको? और मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ, इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन वन मैन शो केवल हमारे जिला अध्यक्ष एडवोकेट कृष्णदेव पाल जी की मेहनत का नतीजा है। सम्मानित साथियों, सफलता हो जाती बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं। जो हारता है उसके साथ कोई नहीं जाता, और जो जीतता है उसको वोट नहीं देते तो भी भैया भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। जीतने के बाद तो ये होता है, लेकिन अभी हम लोग हारना तो अभी लड़ के सीख रहे हैं। हम लोग हारेंगे नहीं, हम लोग चुनाव में या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे। ठीक है ना, होने के लिए कुछ नहीं यार, सरो हारा तो हम लोग ऐसे हैं, हमारा हमको जो है पाना ही पाना है। ठीक है ना, एक बार जोरदार तालियां आप सभी का क्रीडदेव के लिए हो जाए। और हमारे प्रत्याशी जी, आप सभी के भाई लाडले नेतृत्व करता कर्तव्य जुझारू समाज सेवक गिरधारी लाल पाल जी को आप भारी से भारी मतों से यहाँ से विजयी बना करके भेजे। इसी के साथ हमारे और भी जो पदाधिकारी दूर दराज से पधारे हुए हैं, सभी का मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मल्हार, जय राष्ट्रीय पार्टी। कई बार हम गए, हजारों बार इन्होंने ले गए, सबसे मिलाए जुलाए। ऐसे जांबाज शेर के लिए प्रमाण पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। प्रमाण पत्र देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा विधानसभा अध्यक्ष और नवीन गौतम के लिए, नवीन गौतम विधानसभा पंचायत सदस्य भी लड़े थे, बहुत अच्छा रहा रिस्पांस, और विधानसभा अध्यक्ष भदोही इनको बनाया जाता है। प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अब हम संजय कुमार दुबे का मोर्चा जिला अध्यक्ष बनाया गया है। संजय दुबे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बहन मनीषा पाल को महिला भरा प्रमाण पत्र निर्गत करते हुए मनीषा को महिला मोर्चा का विधानसभा अध्यक्ष भदोही बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभा का समाप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनाव होने से पहले ही राजनीतिक दल की तैयारियां जो है पहले से ही शुरू थी। आज जो है भदोही में जो है राष्ट्रीय उदय पार्टी ने जो है यहाँ सबसे पहले आगाज़ किया है
और यहाँ पर जो है उदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूराम पाल जी जो है आज यहाँ एक सभा को संबोधित कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं अपने पार्टी के उद्देश्य के बारे में, अपने पार्टी के विचारधारा के बारे में लोगों को जोड़ रहे हैं। और ये आज एक गांव में जो है इस सभा का आयोजन किया गया है और देखते हैं आज ये सभा में ये लोगों को बता रहे हैं कि अन्य राजनीतिक दल कैसे लोगों का शोषण कर रही हैं और कैसे जो है उनके वोट को लेकर अपने कल्याण में लगी हुई है। और वही चीज़ आज यहाँ का भाषण कार्यक्रम शुरू हो गया है और बहुत शीघ्र ही जो है इसका रिजल्ट भी सामने आने वाला है। आज जो है चुनाव आयुक्त का घोषणा हो जाएगा और आज से जो है चुनाव प्रचार की सरगर्मियाँ भी तेज हो जाएंगी। अब आगे देखते हैं कि क्या क्या राजनीतिक दल जनता को लुभाते हैं। CRS न्यूज़ के लिए निजामुद्दीन के साथ संजय केसरी, भदोही। अध्यक्ष जी, चूँकि अब आप पाल समाज का एक नेतृत्व कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से आपका मेन मुकाबला है, तो इस समाज को कैसे एकत्रित करेंगे? और इतनी बड़ी जो पार्टी बन चुकी है जिससे सभी पार्टियां लड़ रही हैं, कहीं ना कहीं सबका टक्कर उनसे है और एक राजनीतिक दल जो हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ा किया करते थे, आज सब वही राजनीतिक दल एक होकर भाजपा से लड़ रहे हैं, तो आप इतनी बड़ी दल से कैसे लड़ेंगे? सर्वप्रथम तो इसके बारे में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी हिटलरशाही शासन हो, उसको मैं भी मानता हूँ कि कोई पार्टी या नेता नहीं हरा सकता है, लेकिन जनता हरा सकती है। इतिहास गवाह, कांग्रेस का भी एक टाइम था जनता ने हराई थी। तो आज जनता परेशान है, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, हर तबका परेशान है। तो ये जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रही है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो ये चंदे का धंधा चल रहा है, डरा डरा करके इलेक्ट्रोनिक बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या है? या तो किसी कंपनी को ठेका पट्टा देना है तो उससे पैसा लेना है, तो बॉन्ड के जरिए पैसा लेकर के ठेका पट्टा देना है। या किसी कंपनी को पहले छापा मारना है, पहले उसको निकालना है, उसके बाद कितने काले धन है, फिर उसमें उसको बख्शना है, तो फिर बॉन्ड के जरिए पैसा लेना है। तो ये चंदे का धंधा चल रहा है। ये पोल जो है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह खुल चुका है। तो जनता पूरी तरीके से तैयार भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। इनका जब हिंदू मुस्लिम का जो चल रहा है, ये डरा करके काम करना चाहते हैं। अब जनता डर नहीं चाहिए। जनता समझ गई कि माननीय मोदी जी को जब पाकिस्तान जाना होता है तो जहाज उड़ करके जाती है कहीं और, उतरती है पाकिस्तान में, नवाज शरीफ की माता जी के यहाँ पहुँचती है, आशीर्वाद लेते हैं। और मंदिर का भी उद्घाटन हुआ मुस्लिम कंट्री में। इसका मतलब मुसलमान हिंदू का दुश्मन नहीं है। दुश्मन ये लोग पैदा करते हैं, ये लोग झगड़ा लगाते हैं। लेकिन तो अब जनता हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार है। लेकिन एक चीज़ ये भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में जनता जो है बहुत तेज़ी से जुड़ रही है और जहां पहले भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें हुआ करती थी, वहीं जो है पूरी मेजॉरिटी में आके गवर्नमेंट बनाई है और जितने भी राजनीतिक दल हैं वो पीछे चले जा रहे हैं। क्या कारण है? देखिए, अगर सही मामले में अगर आप कहें तो आज भारतीय जनता पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसलिए जानी जाती थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा, लाल कृष्ण आडवाणी जी की विचारधारा, जो भारतीय जनता पार्टी महंगाई बढ़ने के बाद, गैस का सिलेंडर बढ़ने के बाद स्मृति ईरानी जी लेकर के सर पे घुमा करती थी, जो नूपुर शर्मा जी जो हिंदुत्व की बात आती थी तो जो हिंदुत्व की बात करने वाली प्रवक्ता हुआ करते थे, ऐसे लोग अब कहाँ हैं? ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में आपको नहीं दिखेंगे। अब ये भारतीय जनता पार्टी न होकर के यह भ्रष्ट जन पार्टी हो गई। जितने भ्रष्टाचारी नेता हमारे देश में किसी पार्टी में रहे हो, आज सब के सब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। और जो भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल कार्यकर्ता थे, ओरिजिनल नेता थे, ये खुद भारतीय जनता पार्टी में आपको नज़र नहीं आएंगे। वो वही सिंघम पिक्चर जैसा आ गया। तो आज पूछते हैं भाई, डीजीपी कहता है कि डीजीपी तो आँख बंद के सो गया, आज भी डीजीपी थक गया, डीजीपी है ही कहाँ है? वही हाल है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो नेता थे वो थक गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता है ही नहीं है। अब ये भारतीय जनता पार्टी आज की जो है ये भ्रष्ट जन की पार्टी रह गई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब नहीं, ये भ्रष्ट जन की पार्टी हारने वाली है। एक सवाल आपका ही है, अभी आपने मंच से बोला था सामाजिक न्याय की बात के लिए, लेकिन जो ये सामाजिक न्याय है, लेकिन ये हमेशा जो है आम दिनों में नहीं देखता। चुनावी जो है समर जब आती है तो ये सामाजिक न्याय की बात बहुत तेज़ी से उठती है, फिर इसके पहले क्यों नहीं दिखती है? देखिए, हम लोगों ने तो शुरू से, जब से पार्टी हम लोग बनाए हैं 2018 से ही इसकी बात कर रहे हैं। क्योंकि सामाजिक न्याय समिति की का जो है कि गठन
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 18 में ही किए थे। हम लोग तब से निरंतर इस पर हर जनसभा में बात रख रहे हैं। पिछले साल हम लोगों ने आज ही के दिन 16 मार्च मल्हारा होलकर जी की जयंती से हमने सामाजिक न्याय यात्रा निकाला था मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश में। 31 मई राजमाता अहिल्या देवी के होलकर के जयंती में समापन किया था। हम लोग इस बात को निरंतर उठा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अब आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम आगे जनता तक बात को नहीं पहुंचा पा रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं हम लोग ऐसे संघर्षवादी लोग हैं कि हम अपने यहाँ पे आए हुए लोगों को पानी भी नहीं पिला पा रहे हैं। देश में संघर्ष करने के बाद तो ही नेता और जनता उभरती है, बिना संघर्ष के कोई नेतृत्व ही नहीं होता। एक आखिरी सवाल आपसे है कि ये बताइए कि अब ये देश में परिवर्तन हो रहे हैं, अगर कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे अन्य राजनीतिक दल अपने लाभ और नुकसान के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या उदय राष्ट्र पार्टी भी एक समय आएगी बीजेपी की ओर तो झुकाव नहीं हो जाएगा? नहीं, राष्ट्र पार्टी देखिए पूरी तरीके से ये शासन सत्ता की भागीदारी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, रजिस्ट्री आयोग की रिपोर्ट की ये बात कर रही है, काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी केवल देश हित की बात करती है, ये देश हित का काम करती नहीं है। चाहे आप चाइना का देख लें, अभी तो चला इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में चला है कि जो पुलवामा घटना घटी तो उसके एक हफ्ते बाद पाकिस्तान की कंपनी से चंदा इन लोगों ने लिया है। यह राष्ट्रीय पार्टी कम से कम इस भ्रष्ट जन पार्टी में जाने, मतलब सहयोग में जाने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है।